वेजेज का प्रश्न कर रहे हैं, यानी काम और मजदूरी। इसमें देखेंगे हम लोग की एफिशिएंसी यानी उसकी कार्य क्षमता को कैसे हम लोग इसमें पुट करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति की कार्य क्षमता दूसरे व्यक्ति से दोगुना है या तिगुना है, तो उसको कैसे हम लोग काम में प्रयुक्त करते हैं या उसमें पुट करते हैं। अब देखते हैं हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे यदि प्रश्न पे आए तो देखिए, करा कि दो पुरुष या 5 महिलाएं या 7 लड़के एक काम को 469 दिनों में करते हैं, तो 7 पुरुष 5 महिलाएं और 2 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। यानी ये सभी मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। अब देखिए, जैसे 2 मैन है यानी पुरुष बराबर है 5, ये सभी ना 2 मैन वाई काम करता है 469 में, 469 दिन में। इतना दिन में ये काम कर देता है, इसमें से कोई भी व्यक्ति इतना दिन में मिलके काम कर देता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग मैन वुमेन और इफिशियंसी यदि निकालना चाहे तो यहाँ लिखते हैं मैन रेशियो वुमेन रेशियो बॉय। तो इसमें करते क्या है, जैसे ये m का हमें निकालना है तो m वाले पार्ट को ढक लेते हैं और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 5 7 35, तो m का आ गया आपको 35। फिर जिस तरह इसको ढके, अब w का निकालना यानी वुमेन औरत का निकालना हो या महिलाएं का, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 7 दूनी 14, 7 गुनी 2 करेंगे तो 14। और जब ये बॉय का निकालना हो तो इसको ढक लेंगे और ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 दूनी 10। तो ये सभी का एफिशिएंसी आ गया, यानी इसकी क्षमता कितना है किसका वो। अब जैसे ये क्षमता के हिसाब से भी हम लोग बना सकते हैं, या 2 मैन या 5 वुमेन या 7 बॉय। यानी ये या का मतलब क्या हुआ, इतना के बराबर ये भी है, इतना के बराबर ये भी है और इसके बराबर ये सभी भी है। जैसे यहाँ पे दिया है 2 मैन, तो 2 मैन हम लोग लेते हैं और ये करता है काम कितने दिन में, 469 दिन में काम पूरा कर देता है। तो कह रहा कि 7 मैन यानी 7 पुरुष 5 महिलाएं 5 वुमेन प्लस 2 लड़के, तो यहाँ पे हम लोग 2 बॉय लिखते, ये मिलके काम कितने दिन में करेगा, ये काम देखते हैं हम लोग। यदि इसका एफिशिएंसी से हम लोग पुट करें तो एफिशिएंसी से देखिए, m का एफिशिएंसी कितना 35, तो 35 गुना 2 करेंगे, 2 गुना 35, फिर गुना में है तो ये हो जाएगा आपको 469, ये है ही। अब देखिए 7 गुना 35 करेंगे तो कितना होगा, 7 पचे 35, 7 21 3 24, 245। फिर यहाँ से हम 5 से करें 14 को तो 14 गुनी 5 70, फिर प्लस बॉय का 10 है एफिशिएंसी, तो 10 गुनी 2 20 हो जाएगा। अब देखिए सभी को यदि हम ऐड कर लें तो कितना होगा, देखिए यानी ये तो 5 नीचे रहेगा, फिर 7 2 9 4 13 और 2 1 3, 335 आया। और यहाँ पे है 2 गुना 35, तो यहाँ से देखिए आप इंटू 469। अब इसको आप यदि काटना चाहे तो देखिए 7 से 7 चौके 28 और 5, यदि 5 से हम काट दें तो 5 7 35, 5 6 के 30, 5 7 35। अब देखिए ये इतना से यदि इसको 9 बार 7 बार करें तो 7 7 49, 7 6 के 42, 4 46, यानी ये 7 बार में कट जाएगा। यानी यहाँ पे क्या बचा हुआ, 7 दूनी 14 7 98, यानी ये 98 आदमी 98 दिन में कार्य पूरा कर देगा। कब, जब इतना रहेगा तब। या आप इसको डायरेक्ट इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे कि हम इसको यहाँ से यदि ले, ये सबको हम मिटा के एक बार फिर से इसका दूसरा रूल यदि आपको बताएं
तो इस तरह से आप बना सकते हैं कि जैसे कि 2 मैन 5 महिलाएं यानी 5 वुमेन और 7 बॉय एक साथ करते हैं तो किस तरह से करेगा। जैसे देखिए आप, जैसे कि 2 मैन या 5 वुमेन या 7 बॉय इस काम को करता है 469 दिन में। ठीक, तो कह रहा है कि 7 मैन प्लस 5 वुमेन प्लस 2 बॉय इस काम को कितने दिन में करेगा, यही कह रहा है कितने दिन में करेगा। तो देखिए यदि 2 मैन ले रहे हैं, यदि मैन यहाँ ले रहे हैं, भी पूरा को कन्वर्ट मैन में करना पड़ेगा ताकि मैन मैन मेरा कट जाएगा और दिन निकल जाएगा। जैसे देखिए ऊपर में हम ले लिए 2 मैन इंटू 469 दिन में कर देता है 2। आप किसी को भी ले सकते हैं, वुमेन को भी ले सकते हैं और बॉय को भी ले सकते हैं। जैसे 7 मैन है तो 2 मैन, तो 7 मैन यहाँ ले लिए, फिर प्लस करेंगे 5 वुमेन। तो देखिए 2 मैन इक्वल टू में है 5 वुमेन, 5 वुमेन, तो 2 मैन इक्वल टू 5 वुमेन, तो 5 वुमेन के स्थान पे 2 मैन लेना पड़ेगा, यानी 5 वुमेन के स्थान पे 2 मैन लिख देते हैं। 2 मैन ले लिए, फिर प्लस करेंगे और 2 बॉय। अब देखिए 2 मैन इक्वल टू है 7 बॉय, तो इसको 2 बॉय में कैसे हम लोग बदलेंगे। जैसे देखिए आप 2 मैन इक्वल टू है 7 बॉय, तो बॉय इक्वल टू हो जाएगा 2 मैन बाई 7, और 2 लाने के लिए इधर भी 2 से गुना कर दिए, इधर भी 2 से गुना कर दिए, यानी 4 मैन बटा 7 बराबर 2 बॉय, यानी 2 बॉय इक्वल टू हम लोग इतना लिख सकते हैं, यानी 2 बॉय इक्वल टू लिख सकते हैं 4 मैन बाई 7। तो यहाँ पे हम लिख दिए 4 मैन बाई 7। अब देखिए जब इस सभी को आप ऐड कीजिएगा तो नीचे में देखिए 7 2 9 7 63 4 67, 67 बटा आ जाएगा आपको 7, और ऊपर में तो आपको 2 मैन 4 6 9 है ही, इतना मैन नीचे में। अब देखिए ये 7 से 7 बार में ये कट जाएगा, 7 ऊपर चल जाएगा, तो 7 दूनी 14 7 98 डेज आपको आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, कन्वर्ट भी करके या एफिशिएंसी के तरीके से, दोनों में आंसर आपका समान आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 8 बच्चे 12 पुरुष एक निश्चित काम को 9 दिन में करते हैं, तो प्रत्येक बच्चा उस काम को करने के लिए पुरुष से 2 गुना समय लेता है। देखिए यहाँ जो चाइल्ड है वो मैन से 2 गुना समय लेता है, ये टाइम है, टाइम है। एफिशिएंसी या क्षमता आप निकालें, क्षमता या काम, तो ये आपका हो जाएगा 1:2। अब देखिए यहाँ से कह रहा कि 8 पुरुष, 8 मैन और 12 पुरुष, 8 मैन और 12 पुरुष मिलता है तो काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। 8 पुरुष और 12, 8 चाइल्ड है, देखिए 8 चाइल्ड और 12 मैन, 8 चाइल्ड और 12 मैन यदि मिलता है तो ये काम ना 9 दिन में समाप्त हो जाता है। तो कह रहा है कि 12 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी 12 मैन इस काम को x डेज में करेगा, इस तरह भी हो सकता है। अब देखिए जैसे कि 8 चाइल्ड प्लस 12 मैन है, अब यहाँ से आप इसका एफिशिएंसी से भी गुना कर सकते हैं। जैसे 8 चाइल्ड, चाइल्ड का एफिशिएंसी 1 तो 8 हो जाएगा, प्लस m का 2 है तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, और इंटू में 9 है ही, इक्वल टू 12m इंटू x, तो ये इतना m हो गया। अब देखिए 8 4 12, ये टोटल 32 हुआ, तो यहाँ से देखिए 4 से 4 तिहाई 12, 4 8 32, फिर 3 से 3 तिहाई 9, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 24 डेज, यानी ये 24 दिन में काम समाप्त कर देगा। यानी तो आप फिर देखिए यहाँ पे
8 चाइल्ड प्लस 12 मैन मिलकर के 9 दिन में काम समाप्त कर देता है। तो कह रहा है कि 12 पुरुष यानी मैन इस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए आप, चाइल्ड का एफिशिएंसी 1 है, तो 8 चाइल्ड का हो जाएगा 8 प्लस 12 मैन का है 2, तो 12 मैन है तो 12 इंटू 2 24 इंटू हो जाएगा 9 बाई 12 मैन है तो 12 मैन के लिए 24। अब देखिए आप यहाँ से आप देखिए, ये यहाँ पे 12 मैन था तो 12 दूनी यहाँ 24 लिखना चाहिए था। अब देखिए यहाँ से हम कर लेते हैं, तो 8 4 12 32 गुना 9 24, तो 8 से 8 तिहाई 24, 8 चौके 32, 3 से 3 तिहाई 9, यानी ये 12 डेज में काम समाप्त कर देगा। यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक हो गया था, उसको हम लोग सॉल्व, यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे यदि हम इसको चेंज कर लें, इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो यदि हम इसको चेंज कर लें तो देखिए आप, 12 मैन की जगह हमें 24 लिखना पड़ेगा। 12 मैन की जगह हमें 24 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 24। 12 मैन की जगह 24 गुना x होगा, और इधर हो जाएगा आपको 8 4 32 इंटू 9। तो देखिए 8 से 8 तिहाई 24, 8 चौके 32, फिर ये 3 से ये 3 बार, तो x इक्वल टू आपको 12 आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। कुछ निश्चित पुरुष एक काम को 45 दिन में करता है। मान लेते कोई पुरुष x होगा और वो 45 दिन में काम करता है। x मैन इक्वल टू x, लेट किए हम लोग माने x गुना 45 दिन में कर सकते हैं। यदि 4 पुरुष कम कर दिए जाए, देखिए ये कम कर, 4 पुरुष यदि कम कर देते हैं, 4 पुरुष जो पहले पुरुष था उसमें यदि हम 4 पुरुष कम कर दें तो काम 15 दिन अधिक में लगता है, अधिक समय लगता है। यानी जो 45 दिन में होता था अब 45 प्लस 15 यानी 60 दिन लगेगा, तो काम पूरा होगा। अब देखिए x इंटू 45 बराबर हो जाएगा x माइनस 4 इंटू 60। अब देखिए 15 से ये 3 बार में कट जाएगा और ये 4 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 3x इक्वल टू 4x, और 4 इंटू 4 हो जाएगा माइनस 16, तो x इक्वल टू आपको 16 होगा यहाँ से। यानी मैन पूछे तो कितने पुरुष थे, तो वो आपको 16 मैन थे, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा, कुछ निश्चित पुरुष, कुछ पुरुष जो है, कुछ पुरुष को हम लोग क्या मान लिए x, कुछ पुरुष को हम लोग x मान लिए। अब देखिए जब x मान लिए हम, तो यहाँ से करा कि x पुरुष जो है ना वो 30 दिन में काम समाप्त कर देता है। यदि यहाँ 6 पुरुष कम कर दिए जाए, 6 पुरुष हम कम कर दिए तो ये काम 15 दिन अधिक में होता है, यानी 30 दिन में जो होता था अब उसे 15 दिन अधिक समय लग रहा है। यानी x गुना 30 बराबर हो जाएगा x माइनस 6 गुना 45, तो 15 से 15 दूनी 30, 15 तिहाई 45, 2x इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 18, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपको 18। यानी यहाँ पे यदि आप कहें मैन की संख्या तो ये 18 हो जाएगा मैन की संख्या, यानी पुरुष 18 था। 6 पुरुष और 3 लड़के प्रति घंटे एक साथ काम करके 2 पुरुष और 2 लड़के से दोगुना काम करता है। देखिए 6 मैन एंड 3 बॉय जो काम करता वो 2 मैन 2 बॉय से दोगुना काम करता है। तो एक पुरुष और एक लड़के के काम का अनुपात क्या है, देखिए 6 मैन माइनस 6 मैन प्लस है 3 बॉय इक्वल टू में है 2 इंटू 2 4 मैन होगा, प्लस 2 इंटू 2 होगा 4 बॉय। अब देखिए इस मैन को इस तरफ लेके आए तो 6 मैन माइनस 4 मैन
इक्वल टू 4 बॉय तो यहाँ है ही, ये 3 बॉय को इस तरफ लेके आए तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 बॉय। तो यहाँ देखिए 2 मैन इक्वल टू हो जाएगा बॉय। तो बॉय का एफिशिएंसी आपको 1:2 आ जाएगा, 1:2। नेक्स्ट प्रश्न, एक पुरुष या दो महिलाएं या 3 लड़के एक काम को 44 दिन में करते हैं। देखिए इसको हम 2 रूल से बताएंगे और दोनों आपको फॉलो करना। जैसे कि मैन या 2 वुमेन या 3 बॉय किसी काम को 44 दिन में करता है, तो कह रहा कि एक मैन प्लस एक वुमेन प्लस एक बॉय मिलेगा तो ये काम कितना दिन में होगा, ये बात। अब देखिए यहाँ से यदि इसको हम कन्वर्ट करें तो मैन बराबर है 2 वुमेन बराबर है 3 बॉय। यदि इसका एफिशिएंसी हम ले, क्षमता ले, तो देखिए m को ढक लेंगे तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। फिर इसको ढक लेंगे तो 3 इंटू 1 आपको 3 हो जाएगा, और 3 बॉय को ढक ले तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। ये इसका एफिशिएंसी आ गया। एफिशिएंसी पे यदि हम बनाए तो अब मैन का एफिशिएंसी 6 है। यदि ऊपर में हम लिए मैन कोई काम को 44 डेज में करता है, तो 1 मैन प्लस 1 वुमेन, 1 वुमेन इस काम को करेगा, 1 वुमेन और 1 बॉय तो कैसे करेगा, कितना दिन में करेगा, देखिए कितना दिन में करेगा। तो यहाँ से आप इसको यदि सॉल्व करें तो देखिए क्या होगा। आप मैन की जगह 6 तो 6 इंटू 44 होगा। अब 1 मैन इक्वल टू 6 तो 6 प्लस 1 वुमेन इक्वल टू 3 तो 3 प्लस 1 बॉय इक्वल टू 2 तो 6 3 9 टू 11, तो 11 आदमी मिलके करता है। तो ये देखिए 11 से 4 बार में आपको होगा। फिर ये 4 इंटू 6 हो जाएगा, 4 इंटू 6 करेंगे तो 24, यानी ये जो है 24 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 24 डेज में। अब जैसे इसको करते हैं हम 1 मैन या 2 या 3 बॉय इस काम को यदि 44 डेज में कर दें, 44 डेज में, तो एक मैन 1 मिल के करेगा तो कैसे कितना दिन में करेगा। अब देखिए इसको आप कन्वर्ट करें, 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन इक्वल टू 3 बॉय। तो या तो इसका एफिशिएंसी से आप बना सकते हैं या 1 मैन इक्वल टू आप कर सकते हैं। जैसे 1 मैन करे तो 44 डेज में करेगा, ठीक। अब यहाँ 1 मैन तो है ही, अब 1 बॉय 1 वुमेन के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 1 मैन इक्वल टू, तो वुमेन इक्वल टू हो जाएगा मैन बाई 2, यानी m बाई 2, तो यहाँ लिख दिए m बाई 2 प्लस फिर 1 मैन इक्वल टू है, 1 मैन इक्वल टू है 3 बॉय, तो बॉय इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 3 मैन। तो यहाँ आपको 1 बॉय की जगह 1 बाई 3 मैन लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसको ऐड यदि हम कर दें तो 1 मैन इक्वल टू 44 डेज में करता है। तो ये देखिए यहाँ से 3 2 का एलसीएम यदि ले तो हम 6 लेंगे, 6। अब यहाँ से 6 मैन प्लस 2 से 3 बार तो 3 मैन प्लस 3 से 2 बार तो 2 मैन। अब देखिए आप 6 3 9 2 11, 11 मैन से ये 4 बार में कटेगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो 6 चौके 24 दिन में काम समाप्त कर देगा। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट प्रश्न, 3 पुरुष यानी 3 मैन या 4 महिलाएं 4 वुमेन या 5 लड़के 5 बॉय किसी काम को 47 डेज में करता है। तो करा एक पुरुष यानी एक मैन और एक महिलाएं 1 वुमेन और एक लड़के यानी 1 बॉय इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए आप 3 मैन
इक्वल टू 4 वुमेन इक्वल टू 5 बॉय। इसका एफिशिएंसी हम ले तो देखिए इसको ढकेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लाई, तो 5 चौका 20। यदि इसको हम ढकते हैं तो ये दोनों का मल्टीप्लाई यानी 5 तिहाई 15, और यदि इसको हम ढकते हैं तो 4 तिहाई 12, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा यानी 4 तिहाई 12। ये देखिए अब ये रेशियो आ गया एफिशिएंसी यानी क्षमता का। तो 3 मैन हम लेते हैं, 3 मैन 7 डेज में काम करते हैं, तो 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय इस काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। तो देखिए इसको आप कन्वर्ट यदि करें तो 3 मैन का एफिशिएंसी है 20, तो 20 इंटू 3 होगा 60 गुना हो जाएगा 47 बाई 1 मैन इक्वल टू 20 है तो 20 लिखेंगे, 1 वुमेन इक्वल टू है 15 तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, और 1 बॉय इक्वल टू है 12 तो यहाँ 12 लिखेंगे। अब देखिए आप इस सभी को ऐड कीजिएगा तो ये 47 होगा और ये 47 से कट जाएगा, यानी 60 दिन में ना ये काम समाप्त हो जाएगा, 60 दिन में। नेक्स्ट प्रश्न,